देश में लॉकडाउन के बाद शहर में कामकाज छोड़कर लौटे प्रवासी जहां पहाड़ों में ही रोजगार के अवसर तलाशने लगे हैं, वहीं पिथौरागढ़ के टूणा चौड़ा गांव के युवाओं ने इस कठिन परिस्थिति में अपने समय को गांव हित में लगा दिया है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट तहसील का टूणा चौड़ा गांव सड़क मार्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां गांव पहुंचने के लिए ग्रामीणों को ये दूरी पैदल ही तय करनी होती है। शासन प्रशासन से लाख गुहार लगाने के बावजूद जब गांव तक सड़क नहीं पहुंची तो 20 साल तक बड़े शहरों में नौकरी करके गांव वापस लौटे मनीषा और गोविंद ने गांव के युवाओं को साथ लेकर खुद ही गांव तक सड़क काटने का काम शुरू कर दिया। मैं 7 साल पहले जब इस गांव में शादी करके आई थी तब भी यहाँ कोई रोड नहीं थी, क्योंकि मेरा मायका जो है वो रोड से जुड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ आई तो बहुत 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तब मैंने अपने पति को पूछा था कि यहाँ पहले से रोड नहीं है तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में, इस रोड के लिए। उन्होंने बोला कि मैं 12 साल से बाहर हूँ और इस रोड के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे तक बहुत कोशिश कर दी, सब लोगों से बोल दिया है, कोई भी इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसी सहमति से या वो करके हम क्यों ना स्वतः ही इस रोड का निर्माण किया जाए। मेरे गांव का नाम है टूणा चौड़ा और मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान है यहाँ की। जब 2012 में मैं मुंबई से देहरादून आया तो हमने उस समय जो भी सरकार थी उससे हमने एक लेटर के ज़रिए संपर्क किया कि हमारे यहाँ PMGSY के अंदर एक रोड होनी चाहिए। हम रोड से वंचित हैं। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर रोड है, लेकिन हमारे गांव आने के लिए हमें घोड़े खच्चर इनका या कोई पोर्टर का इंतज़ाम हमें करना पड़ता है किसी भी सामान के लिए, भले वो सिलेंडर हो या कोई गांव में बीमार हो जाए तो डोली से उसे सड़क तक ले जाना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम सड़क के लिए आवाज़ उठाएं। हमने सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सबसे गुहार लगाई सड़क के लिए, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। फिर हमारे गांव के लड़कों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना अपने आप ही श्रमदान से सड़क बनाएं। लॉकडाउन के दौरान घर लौटे युवाओं को साथ लेकर जब ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए सड़क काटने का काम शुरू किया तो लोगों को ये काम कठिन नजर आया, लेकिन युवाओं ने कुछ ही दिनों के भीतर 2 किलोमीटर सड़क काटकर असंभव दिखने वाले इस काम को संभव कर दिखाया। गांव में लौटे युवाओं की इस पहल को देखते हुए अब पूरा गांव इस मुहिम को साकार करने में जुट गया है। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही उनके गांव तक वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। हमें पहले से ही भरोसा था कि हमारे साथ युवा वर्ग हमेशा काम करते रहेंगे और हमारा गांव ऐसा गांव है जिसमें एकता हमेशा बनी रहती है युवा संघ में। तो जहां युवा संघ एकता में रहते हैं वहां रोड सड़क बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं नोएडा जॉब करता था कॉल सेंटर पे, वहाँ से मैं अभी कोरोना की वजह से गांव आया और फिर क्वारंटाइन में था, फिर होम क्वारंटाइन में था। फिर इसी तरह यहाँ सभी लोगों ने पहल की थी कि रोड बनानी है, हमें रोड चाहिए गांव में, गांव का विकास करना है। तो मैं भी इसी पहल से जुड़ गया और सभी लोगों ने अपने अपने खेत दान करे और इस तरह से हम अभी जुड़े हैं सभी लोग। और सरकार ना तो हमारी कोई मदद कर रही है और ना ही कोई प्रतिनिधि अभी यहाँ कहीं हमारी मदद करने के लिए तैयार है।